गाजियाबाद के ग्राम ढबारसी समयपुर अकलपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हाल ही में एक नया मोड़ आ गया है। मनमानी नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हमारे बाप की डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे डंपिंग ग्राउंड, डंपिंग ग्राउंड। हाय 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 जब तेज आंधी और तूफान ने डंपिंग ग्राउंड के निर्माणाधीन संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवाओं के कारण बाउंड्री वॉल और टीन शेड उड़कर दूर खेतों में जा गिरे, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों और स्थानीय किसानों की जान पर बनाई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि डंपिंग ग्राउंड का निर्माण प्रशासन की जल्दबाजी और लापरवाही का परिणाम है। संरचनाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि अगर हल्की सी आंधी में ही दीवारें गिर जाएं तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह योजना पर्यावरण और जन सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। क्षेत्र में पहले से ही जल स्तर गिर रहा है और डंपिंग ग्राउंड के कारण भविष्य में प्रदूषण और बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने इस योजना को तत्काल रद्द करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। गाजियाबाद के देहात क्षेत्र के डंपिंग ग्राउंड को लेकर के लगातार आवाज़ें उठती नजर आ रही हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम ढबारसी समयपुर आगलपुर के आसपास क्षेत्र के जंगल में, जहां पर एक नगर निगम द्वारा एक क्षेत्रीय लोगों के द्वारा साठ गांठ करके एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसको लेकर के किसानों को यहाँ पर जो समस्याएँ हैं उसको लेकर के काफ़ी परेशानी झेलने के लिए मिली। इसके बीच एक वार्तालाप नगर निगम नगर आयुक्त विक्रम मलिक से जो है गांव वासियों से की गई, जिसमें अपनी अपनी जो समस्याएं वो रखी गई और इसी के साथ में उन्होंने ये तक भी कहा कि यहाँ पर जो है हमने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उन सुविधाओं को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो आज एक ऐसा मामला सामने आया है कि जहां कल यहाँ पर जो तूफान और बारिश और जो हवा चली है उसको लेकर के आप स्थिति पीछे देखेंगे तस्वीरों में कि चारों तरफ यहाँ जो बाउंड्री वॉल इस डंपिंग ग्राउंड की है वो टूट गई है और जो किसानों को यहाँ पर नुकसान देखने के लिए मिला है। इसी को लेकर के हम यहाँ क्षेत्रीय जो लोग हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान और मौजूद हैं। बासित प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? आपके यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना है और इसका विरोध लगातार जारी है। मेरे यहाँ डंपिंग ग्राउंड लगभग 3 महीने हो गए। 2 महीने से हम धरने पे बैठे हैं। पूरी भारतीय किसान यूनियन और पूरे गाँव के क्षेत्रवासी 10-12 गाँव के परेशान हैं। हमारी इसके बारे में मतलब जो है 19 तारीख में हम कलेक्ट्रेट का घेराव किया। पूरे किसान 100 ट्रैक्टर गए और 2000 आदमी गए। तो डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी नगर आयुक्त से और मैं हूँगा और सब अधिकारियों से बैठ कर मीटिंग हो जाएगी। वो हमारी मीटिंग 20 तारीख में हुई। नगर आयुक्त ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे यहाँ मतलब जो है मैंने डंपिंग ग्राउंड में बहुत अच्छी सुविधा दी है। पक्के से 20 फीट की ऊंची मतलब जो है बाउंड्री करा दी है, जो बाउंड्री बड़ी मजबूत है, किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। और वो बाउंड्री का आप देख रहे हो हाल कैसा बाउंड्री का हाल है। कल 2 किसानों के, एक किसान रास्ते पे जा रहा था, उसके ये टीन की चद्दर लग गई। एक किसान यहाँ ईख के खेत में पानी कर रहा था जो मेरी बराबर में है, अब्दुर्रहमान है, उनके भी चोट आई है। रात ये यहाँ पानी कर रहे थे जब तूफान आया था। तो तमाम जो इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ आरसीसी करा दी कि तुम्हें जो है नीचे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आप देख रहे हो अब इसके माध्यम से। पहले ये बंद करा हुआ था तो इसको जाने के लिए, किसी किसान को जाने के लिए भी अंदर नहीं जाने देते थे। ये बिल्कुल बाउंड्री इसको बंद कर रखा था गेट। तो आज सब ने देखा है तो इनकी पोल खुली है और इसी वजह से हमने यहाँ 2 महीने से धरना लगाया हुआ है और हमने ये कहा है कि ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ चलने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहोगे? आप युवा हैं, लगातार आप धरना जो है युवाओं के द्वारा और क्षेत्रीय किसान यूनियन द्वारा दिया जा रहा है, क्या समस्या है आप लोगों को?
हमारी ये समस्या है कि ये डंपिंग ग्राउंड हमसे कहा था कि इसमें आरसीसी करवा रखी है और इसकी इतनी मजबूत बाउंड्री करा रखी है कि ये किसी चीज़ से भी टूटेगी नहीं। हल्की सी आंधी आई है, इसके परकच्चे उड़ गए, कुछ नहीं बचा है इसमें। और प्रशासन भी आता है हमें धमकाता है कि, और बहुत सारे आदमियों को चोट भी लगी है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है लोगों को। रात आंधी आई, कई आदमियों को ये टीन उड़ कर उनके लग गए, अभी हॉस्पिटल में लेटे हैं बहुत से लोग, उन्हें परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ जो गाँव वाले काम कर रहे थे उन्हें भी ये धमकाते हैं कि तुम यहाँ मत ना हो, ये अंदर नहीं बढ़ने देते। कहते थे कि आरसीसी बननी है, लेकिन आरसीसी यहाँ कुछ नहीं है। देखा तो गड्ढे हो रहे हैं, 20-20 फुट गड्ढे हो रहे हैं, इसमें पानी भरा पड़ा है सबको। क्या नाम है आपका? पंकज नाम है जी। अच्छा पंकज जी, क्या लगता है आपको, क्या समस्या है आपको? आखिर में ही जानना समस्या है कि पहली बात तो ये उपजाऊ जमीन है यहाँ जितनी भी है, खेती की सारी जमीन है, इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, बालक भी है, सब इसमें खेती करेंगे। जब कल ये डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा तो यहाँ लोग ना तो कुछ कर पाएंगे, इससे बीमारी बढ़ेगी, बच्चों को बहुत नुकसान होगा। हम नहीं चाहते इसे बनाना, बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे। लेकिन आपको आश्वासन भी तो दिया था कि हम जो कुछ फैसिलिटीज आप लोगों को दे वो रहे हैं। आश्वासन है जिन्होंने जहाँ जहाँ पे भी काम करा सब जगह आश्वासन दिए, और जहाँ भी काम चला वहाँ के हालात खुद देख सकते हो आप जाके। वहाँ के जितने भी लोग हैं बड़े परेशान हैं, लोगों ने बड़ी खुशामद भी करी है, सब तरह से किसी तरह मानने के तैयार नहीं है। हमें मरना मंजूर है पर इसे हम बनने नहीं देंगे। किसानों को क्या समस्या है यहाँ? जी, किसानों की समस्या जानना चाहिए। किसान है, आप क्या कहना चाहेंगे? बस बनना नहीं चाहिए जी, कतई नुकसान है इससे। हाँ, इससे बहुत बड़ा नुकसान है जी। जी क्या चाचा, क्या कहना चाहोगे? ये बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, इसमें बदबू फैलती रहेगी और पूरे गांव, कई गांव में आ रहे हैं जी, ये भी परेशान रहेंगे जी। तो इसलिए हम बनने नहीं देंगे जी, इस डंपिंग ग्राउंड को हम बनने नहीं देंगे जी। जी, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, और आपके यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड पीछे बन रहा है और ये जो टूट गया है, या फिर जो विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं, इस पर क्यों विरोध चाहते हैं आप लोग? यासीन प्रधान नाम मेरा। ये जो है कूड़ेदान जो है, इससे यहाँ बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी, इसे हम लगन नहीं देंगे यहाँ। लेकिन जो नगर आयुक्त ने आपसे बैठ के बात की थी कि चलो हम जो है कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको बनवा रहे हैं और डेली के डेली इसको उठवा लेंगे, तो आपको समस्या क्या है फिर? समस्या इसमें ये इनका डेली कहाँ ठालेंगे इसे, ये तो ढेर लगाएंगे, ये तो इनका बहकाने का मामला। अच्छा, एक डंपिंग ग्राउंड और भी मसूरी में बनाया जा रहा है, वहाँ पर बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, वो भी ख़त्म होने वाला। अच्छा, उठ रहा वो भी। तो ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा, कब तक चलता रहेगा? जब तक ये बंद ना होगा, जब तक ऐसे चलता रहेगा। तो प्रधान जी, यहाँ पर अब कूड़ा गिर रहा है, नहीं गिर रहा है? नहीं, अब कूड़ा नहीं गिर रहा। अब से 2 महीने पहले ही 70-80 गाड़ी आई थी, उसके बाद हमने यहाँ कूड़ा गिरने नहीं दिया और ना गिरने देंगे। लेकिन ये तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि यह चालू करो। नहीं, रिक्वेस्ट तो करते ही हैं, अधिकारियों का काम है रिक्वेस्ट करना, हमारा काम है ना गिरने का, गिरने नहीं देंगे इसको। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ये डंपिंग ग्राउंड है, जिसका विरोध यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, आसपास के लगभग जो है 20 गांवों के किसान हैं, वो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और अभी जो पीछे लगभग 2-3 दिन पहले जो कलेक्ट्रेट का घेराव ट्रैक्टरों द्वारा, किसान यूनियन द्वारा किया गया था, उसका असर कहीं ना कहीं देखने के लिए ये मिला कि एक वार्तालाप तो हुई जिसमें जो है कुछ बातें भी की गई थी, लेकिन वो बातें यहाँ के ग्रामवासियों और किसान यूनियन द्वारा अस्वीकृत की गई हैं। अब जैसे जो वादे थे उसको आज कल जो एक आंधी आई है उसका जो नज़ारा है वो देखने के लिए मिल रहा है, और किसान यहाँ वाकई में परेशान है। अब देखना ये होगा कि ये जो यहाँ का जो किसानों की जो समस्या है उसका हल निकल पाएगा या ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ही ज़मीनी स्तर की हकीकत। मैं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगियों के साथ गाजियाबाद।